Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. Okay. Hello guys, with the name of God, Ram Ram. बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेजोन का ओए दे रहे हैं फॉर SD इंटर्न रोल, SD1 रोल, SD2 रोल. डिपेंडिंग आप कौन से रोल का ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हो, CTC बहुत अच्छा सा लग जाता है 50 lakhs से लेके 85 lakhs तक फॉर अमेजोन SD2, और SD1 का 40 to 50 lakhs तो हो ही जाता है. और रही बात SD इंटर्न की, तो उनको 1 लाख के ऊपर पर मंथ स्टाइपेंड आ जाता है. तो बहुत सारे बच्चे अमेजोन ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं. तो कुछ एक दो दिन पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम ये वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट और ये जो कोड है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी मिल जाएगा. आप नीचे स्क्रॉल करो, आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, ओके. सो गाइज, अब मैं स्टार्ट करने के पहले गुड थॉट से स्टार्ट करते हैं. स्टे स्ट्रेस फ्री, यू विल गेट अ ग्रेट प्लेसमेंट. सो बहुत सारे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत वरीड है, उनको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा इंटर्नशिप चाहिए. तो गाइस प्लीज आप खुद में भरोसा रखो, आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो. आपको बस अपना स्किल इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्रूवमेंट करना है, और आपको समझना है और क्या क्या चीजें करनी होती हैं जिससे आपका काम हो जाए. तो आपको बस आपके काम पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी. ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट. ये चीजें आपको समझ में आ गई. अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं, मेरा गोल एकदम सिंपल है. मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं समझाना चाहता. मैं इस टाइप से पढ़ाना चाहता हूं कि आपको इनसाइट्स डेवलप हो, इंट्यूशन डेवलप हो और लॉजिक डेवलप हो, ताकि आप हार्ड और अनसीन डीएसए क्वेश्चन खुद से कर पाओ. क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हार्ड है और न्यू है. तो बच्चे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हार्ड और न्यू क्वेश्चन हम खुद से कर नहीं पाते सर. तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि उसके लिए क्या करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना. ठीक है, और गाइज लाइक भी कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब. सबसे इंपॉर्टेंट लाइक प्लीज कर देना. ठीक है, अब अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं. इन एन अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यह है क्वेश्चन का एग्जैक्ट लिंक, वो वहां से भी आप पढ़ सकते हो. इन एन अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, टू हैंडलर्स प्रिपेयर अ सीक्वेंस ऑफ एन पैकिंग स्टेशंस. ईच पैकिंग स्टेशन रिक्वायर्स. तो ये देखो इतना लंबा चौड़ा लिखा है. तो ये क्वेश्चन की पहली ट्रिक मालूम है क्या है? इस क्वेश्चन की पहली ट्रिक है कि इंग्लिश इसमें बहुत तगड़ी दे रखी है और समझ में नहीं आता है गाइस. तो इसका मैं टिप आपको बोलूंगा कि आप बहुत सारे इंग्लिश पैराग्राफ्स और कॉम्प्रिहेंशन डेली पढ़ा करो, पास्ट कंपनियों के ऑनलाइन असेसमेंट के. ठीक है, तो बहुत सारा पैराग्राफ दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो इंग्लिश पैराग्राफ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा. तो मैं आपको हिंदी में इधर क्लियरली समझा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं. तो पहले इजी वर्जन चालू करते हैं. तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एक एरे दे रखा है, वर्क लिस्ट आई करके. ठीक है, तो अगर जी वो नंबर की वैल्यू है, तो हमको सम इक्वल टू सम प्लस एल ऑफ जी करना है. तो हमको एक वर्क लिस्ट एरे दे रखा है गाइस. समझो हमारा एरे है ये 1 2 1 2 1 2. ठीक है, और एक एल एरे भी है. वन बेस्ड इंडेक्सिंग समझना है इसका. ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो आपको वर्क लिस्ट एरे को ट्रेवल करना है सिंपली. ये वाले एरे को आप इधर से ऐसे ट्रेवल करेंगे. ठीक है, ट्रेवल किया आपने, तो आप लोग बताओ, ये आप लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहे हो, तो जब भी आपको 1 दिखता है ना, तो जी की वैल्यू 1 कर लो और एल ऑफ जी ऐड कर दो. तो 1 यानी एल ऑफ 1, 3 ऐड हो जाएगा सम में. जब आप 2 पे आओगे तो एल ऑफ 2 ऐड होगा सम में. 1 पे आओगे तो एल ऑफ 1, 2 पे आओगे तो एल ऑफ 2. तो ऐसे कर करके समेशन कर लो, क्या आ जाएगा? 3 जो 3 है, एल ऑफ जो 1 है. ठीक है, एल ऑफ 1 जो है, ये कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है, राइट? तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, राइट? तो ये 3 हो गया. सो 3 प्लस, और ये एल ऑफ 2 भी 3 बार आ रहा है. एल ऑफ 2 इज व्हाट? 4. ओके, सो आंसर इज 3 into 3 plus 4 into 3, which is 3 plus 4 7 into 3 21. Okay, now 21 हमारा आंसर है. ठीक है, ये हमको समझ आ गया. तो ये तो इजी तरीका था. अब हार्ड तरीका क्या है कि ये जो वर्क लिस्ट दिया है ना, आपको इसको 2 सबसेट में डिवाइड करना पड़ेगा. ए एंड बी आपको 2 सबसेट में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब आपको सबसेट का मतलब पता होना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो. सबसेट में डिवाइड करो, और रियल वर्जन बता देता हूँ. रियल वर्जन है कि वो जो एन नंबर दे रखे ना, ये इनको 2 सेट में डिवाइड करो.
divide the numbers into two subsets, subset A and subset B, and now calculate the cost of A plus cost of B and try to minimize the cost. इतना भारी भरकम तरीके में ये हमको समझना पड़ेगा, दो सेट में डिवाइड करना है। एक बार कॉस्ट ए कैसे कैलकुलेट होगा, सेम वही मेथड से, अगर एरे ए के हमने इंडाइसिस को छाट लिया है तो I1 आया, I3 आया, I5 आया, कुछ भी आया तो हम L ऑफ दैट नंबर कर देंगे, राइट? L ऑफ दैट नंबर, लाइक L ऑफ दैट नंबर, राइट? बट अगर वो प्रीवियस इंडेक्स से मैच नहीं हो रहा है तो हम एस एरे का यूज कर देंगे। मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अब क्वेश्चन गाइस वो ऐसा ही बनाया है, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन के लिए ना बहुत हार्ड लेवल पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए। आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाला डायनेमिक प्रोग्रामिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा गाइस, और इजी मीडियम डीपी क्वेश्चन करोगे लीडकोड जेएफजी का, फिर भी नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन में जो लेवल का डीपी चाहिए ना, बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत बहुत अलग ही तिकड़म ऑब्जर्वेशन और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, ठीक है? तो ये कैसे डेवलप होगा, जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है, in every ingoing and outgoing breath chant the name of God Ram Ram like this, so you can reach moksha. More details about it in the description of the video. आपको गाइज नीचे आना है, नीचे आओगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का 5 वीडियो देख लेना, और मैं अपना डीपी सीरीज यूट्यूब प्लेलिस्ट का भी लिंक इधर डालूंगा, वो देख लेना। वो देखोगे तो अभी आपको सब समझ आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं अज्यूम करता हूँ आपने मेरा डीपी का कोर्स कर लिया फ्री वाला, ओके? तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक वर्क प्ले प्लेलिस्ट बना लेते हैं, 1 1 1 1 2 2 2 2, ओके? ये हमारी वर्क प्ले प्लेलिस्ट है, ठीक है? और हमारा एक एल एरे है, एस एरे है, ठीक है? दोनों का इंडेक्सिंग 1 और 2 ही है, ठीक है? ओके सर, 2 3 5 4, ठीक है? तो पहले हमको वर्क एरे को दो सबसेट में डिवाइड करना है। तो समझो हमने ये सबसेट में डिवाइड कर लिया, ये है मेरा सबसेट ए, ये है मेरा सबसेट बी। तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, देखो ना क्या है, ये है पहला बंदा, क्या है, 1 है, 1 है मतलब एल ऑफ 1 ऐड होगा, फिर से 1 आ गया, पर इस बार एल ऑफ 1 नहीं, इस बार एस ऑफ 1 ऐड होगा। ये एल एरे था, ये एस एरे था, इस बार एस ऑफ 1 ऐड होगा, यहां पर भी एस ऑफ 1 ऐड होगा, समझे गाइस? और रही बात 2 की, तो पहली बार जब 2 आया तो एल ऑफ 2, फिर एस ऑफ 2 ऐड होगा, फिर इसका एस ऑफ 2 ऐड होगा, इसका एस ऑफ 2 ऐड होगा। तो कॉस्ट ऑफ बी इज नथिंग बट एल ऑफ 2 प्लस एस ऑफ 2 प्लस एस ऑफ 2 प्लस एस ऑफ 2, एंड कॉस्ट ऑफ ए इज नथिंग बट L1 प्लस S1 प्लस S1 प्लस S1। अब आप बोलोगे सर आप L1 से S1 पे क्यों शिफ्ट कर गए, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, जो भी आपने सबसेट चूज किया है, समझो ए का सबसेट में ये, अगर ये बंदा इसके प्रीवियस बंदे से मैच खा रहा है ना, तो हम एस एरे से नंबर उठाते हैं, समझे बात को? और अगर वो प्रीवियस बंदे से मैच नहीं खा रहा है तो एल एरे से उठाते हैं। तो इसी में मैं आपको एक अलग एग्जांपल दिखाता हूं। समझो हमारे ए का सबसेट थोड़ा तिगड़म होता, समझो W ये था ना, 1 1 1 1 2 2 2 2। मजा आ रहा है ना, लाइफ में बस मजा आना चाहिए, बाकी आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस मजे कीजिए। तो समझो हम ए के सबसेट में ये चूज कर लेते, क्या चूज कर लेते, ये वाला 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2। तो अभी ये कैसे दिखता, ए दिखता 1 1 2 2। तो पहली बार जब भी 1 आता है ना तो एल ऑफ 1 ऐड होगा, फिर से 1 आया बट प्रीवियस वाले 1 से मैच कर रहा है तो एस ऑफ 1 ऐड होगा। 2, ये 2 क्या प्रीवियस 1 से मैच हो रहा है, नहीं, तो एल एरे से एल ऑफ 2 उठाएंगे, बट ये 2 प्रीवियस 2 से मैच हो रहा है तो एस ऑफ 2 उठाएंगे गाइस। समझे बात को? पूरा फोकस अटेंशन के साथ देखो, मैं सच्ची में चाहता आपको अमेज़न में 50 लाख का जॉब लग जाए। तो एल ऑफ 2 कंसेप्ट क्लियर है, एस ऑफ 2 कंसेप्ट क्लियर है, एकदम माइंड फ्री रखो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? तो अब इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी पड़ेगी गाइस। तो मैंने एक बेसिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ाया था अपने बच्चों को, आप लोग भी आराम से समझ जाओगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। मेरे रिटर्न डीपी ट्यूटोरियल्स पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? तो जनरली इंडेक्स 1 है और ये समझो इंडेक्स आई है, तो डीपी ऑफ आई जो होता है ना, ये हमको क्या बताना चाहिए कि बेस्ट तरीका क्या है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मतलब अगर मैं एरे का सिर्फ आगे का प्रीफिक्स अज्यूम करूं 1 से लेके आई तक, तो इनको मैं दो हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, ए एंड बी सबसेट, सच दैट इसका कॉस्ट प्लस इसका कॉस्ट मिनिमम आ जाए, ये क्वांटिटी मिनिमाइज हो जाए। इसको हम डीपीआई से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि इतने पार्ट को ए और बी में ऐसे अच्छे से तोड़ो कि सी ए प्लस सी बी एकदम कम हो जाए। बट ये कैसे कर सकते हैं? तो पहली ट्रिक तो ये है, अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश ऑफ द क्वेश्चन एंड लुक एट द कंस्ट्रेंट।
अब कंस्टेंट देखोगे तो n की वैल्यू 2000 है, मतलब n स्क्वायर dp कर सकते हो आप, समझे? 2 नेस्टेड फॉर लूप लगा सकते हो आप, और इंग्लिश तो समझना ही पड़ेगा। फिर डीपी की रही बात, तो प्लीज डीपी ये फ्री कोर्स से पढ़ लेना, तो मेरा आपको डीपी समझ में आएगा, और बेस्ट वे में डीपी कैसे करना है ऐसे अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, वो भी आपको समझ आएगा। अब हम सोच सकते हैं कि डीपीआई इज बेस्ट वे टू कैलकुलेट कॉस्ट ए प्लस कॉस्ट बी टिल इंडेक्स आई, बट ये इनफ नहीं है गाइस, ये इनफ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी ना एक फ्री लाइव ट्रेनिंग चलती है, फ्री लाइव ट्रेनिंग चलती है सैटरडे और संडे को। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे कमेंट में दिया है, ज्वाइन करो। उधर ना यही क्वेश्चन को मैं 2-3 घंटे के लिए डिटेल में समझा सकता था, इधर गाइस मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, मुझे डायरेक्टली बोलना पड़ेगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये स्टेट मत यूज करो और ये यूज करो, बट क्यों? इसका 1 घंटे का अलग एक्सप्लेनेशन है, बट यूट्यूब में तो मुझे छोटे में कवर करना पड़ता है ना, वॉच टाइम वाला इशू है। यूट्यूब में मैं लंबा वीडियो बनाता हूं तो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता वीडियो को, समझो आप लोग गाइस प्रॉब्लम की बात। प्रमोट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो लंबे वीडियोस, आप लोग का अटेंशन स्पैन कम है, जेंजी वाले हो ना आप लोग तो सोशल मीडिया एआई वाले लोग हो, आप लोग कहाँ ज्यादा देखते हो, तो पढ़ाई की चीजें आप लोग थोड़ा कम ही देखते हो, जनरली नोटिस में आया है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि आप समझो कि भाई डीपीआई से काम सिर्फ नहीं बनने वाला, क्यों नहीं बनने वाला? कॉमन सेंस की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमको ट्रैक करने की जरूरत है ना कि ए सबसेट में कौन से बंदे जा रहे हैं, बी सबसेट में कौन से बंदे जा रहे हैं, तो डीपीआई से काम नहीं बनेगा। डीपीआई कॉमा ए इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, ये हमको ये बताएगा कि अगर मैं एरे को 1 से लेके आई तक कंसीडर कर रहा हूं तो बेस्ट आंसर क्या है, सच दैट ith एलिमेंट इज कंसीडर्ड इन द ए कैटेगरी, आई वाले एलिमेंट को ए सबसेट को सौंप दिया, तो बेस्ट आंसर क्या आता, मतलब आई वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट को ए में दे दिया, तो बेस्ट आंसर क्या आ सकता था? तो सिंपली आप सेकंड लास्ट एलिमेंट को सर्च कर सकते थे, राइट? ये जो रेंज है 1 से लेके i-1, इसमें आप बोल सकते थे लेट से ये इंडेक्स जे है, इसको भी मैं ए में डाल दूं तो डीपीआईए क्या आता, डीपीआईए इज नथिंग बट डीपीजेए। डीपीजेए क्या बोलता है लवली स्टूडेंट्स? डीपीजेए ये बोलता है कि 1 से लेके जे तक का बेस्ट आंसर क्या है, सच दैट ए और बी में डिवाइड भी हो गया और ये एलिमेंट ए के हिस्से में गया, तो डीपीआईए डीपीजेए ही होगा, बशर्ते ये बीच के सारे एलिमेंट्स हमने बी सबसेट को दे दिए और ith एलिमेंट हमने ए को दिया और आई के पास पहले जे को इसमें दिया, मतलब जो मेरा ए का सबसेट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ए के सबसेट में लास्ट एलिमेंट आई है फिर जे है, ठीक है, और डीपीजेए के अंदर ये लास्ट सबसेट में जे ही लास्ट में है, उसके लिए तो जे लास्ट में है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट में हमको एक तो चीज चेक करना पड़ेगा ना कि ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर सेम है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस एल ऑफ डब्ल्यू ऑफ आई, वर्क लिस्ट ऑफ आई, ठीक है ना। अगर सेम हुआ ये आई और जे की वैल्यू तो एल एरे से उठाएंगे, नहीं तो डीपीजेए प्लस एस एरे से उठा लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को समझ आ गई होंगी, ठीक है, बट ये भी इनफ नहीं है गाइस। तो अब हम आगे जाके बनाएंगे डीपीआई ए बी, हम ट्रैक करेंगे कि ए कहां पर आ रहा है और बी कहां पर आ रहा है, मतलब डीपी 8 ऑफ 5 ऑफ 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं एरे को कंसीडर करूं, डेफिनेशन ऑफ डीपी इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बस आपका दिमाग में आपको समझ आ जाएगा इस, तो मजा आ जाएगा, आपको समझ आ रहा है, मैं खुश हूं। ये 1 है, ये आई अपना 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी 8 डाल देते हैं और इसको 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो डीपी 885 क्या होगा, डीपी 8 यानी अगर मैं एरे को 1 से लेके 8 तक कंसीडर करूं तो बेस्ट आंसर क्या है, सच दैट लास्ट इंडेक्स पे ए आ रहा हो, 8 इंडेक्स पे क्या आ रहा हो, ए, मतलब ये वाला बंदा ए सबसेट को जा रहा है, ठीक है, और 5वां एलिमेंट बी सबसेट को जा रहा है, तो 8 6 7 5 4 3 2, 5वां एलिमेंट बी सबसेट को जा रहा है, मतलब 5वें पे इधर क्या है, बी है, बी है, इधर बी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर बेस्ट आंसर ये वाले पार्ट का 1 से 8 का, सच दैट 8वें पे ए है और 5वें पे बी है, मतलब ए यहां पर लास्ट बार आया है और बी यहां पर लास्ट बार आया है, मतलब क्या ये सब तो ए ही होगा, इसके बीच का पार्ट, क्योंकि ए यहां पर लास्ट बार आया है और बी यहां पर लास्ट बार आया है। हाँ, यहां पर क्या है वो हमको नहीं पता,
बट फॉर्मूला एकदम आसानी से बन सकता है ना इसका। DP885 क्या होगा? DP885 इज नथिंग बट DP775 प्लस L of 8 और S of 8। मतलब DP885 इज नथिंग बट DP775। DP775 मतलब ये एक सेकंड ना, मैंने गलत लिखा है। ये 7 है, ये 6 है, ठीक है, ठीक है ना। तो DP885 कैसे आएगा? इसका आंसर क्या होगा? इस चीज का बेस्ट आंसर इज नथिंग बट जो अपने पास में कैलकुलेट किया है ना, DP775। DP775 ये वाइट पार्ट है। DP775 मतलब बेस्ट आंसर सच दैट 7 पार्ट का जो एरे था उसमें 7वें नंबर पे ए था, 7वें नंबर पे ए था और बी 5वें नंबर पे था। तो अगर मुझे इस चीज का आंसर पता है तो पीछे बस एक ए लगाया ना मैंने। तो अगर ये वाला का वैल्यू ये वाले ए से सेम है, इन दोनों का सेम आ गया, ये वाला का वैल्यू क्या होगा? W ऑफ आई। ये वाला का वैल्यू क्या होगा? W ऑफ आई माइनस 1। अगर ये दोनों इक्वल है तो S ऑफ 8 डालेंगे, अगर दोनों आपको अलग है तो L ऑफ 8 ऐड करेंगे, हो गया फॉर्मूला। बट अब इसको एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं गाइस। एफिशिएंट करना है, एफिशिएंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में गाइस यही होता है। जनरली बच्चों को लोग चीजें डीपली बताते नहीं है, मैं आपको सब बता दूंगा ताकि आप एकदम स्ट्रांग बनो। मेरा काम है आपको सही पाथ पे लेके जाना। तो ये जो लेंथ है ना, ये आई स्टेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए और बी ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहे हैं कि ए लास्ट में किधर आया और बी लास्ट में किधर आया, और इन दोनों में से जो भी बड़ा है वही अपनी करंट लेंथ है। तो बीडू काम बन गया, नाचो नाचो। क्यों नाचो? सिर्फ डीपीएबी करके काम बन गया। अभी आपको जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा वो आपको O ऑफ n क्यूब लगेगा, बट रियल में वो O ऑफ n स्क्वायर है। आप लोग मुझे बताना यूट्यूब कमेंट्स में कि वो n स्क्वायर क्यों है। अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है इसकी। तो गाइस डीपीएबी, चले चलो मजे आ गए। डीपीएबी में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो समझो वीडू, समझो इस चीज के लिए फॉर्मूला निकालते, अगर ए अपना बी से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या होगा? और एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि ए अपना बी प्लस 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला एकदम बच्चों वाला है। तो समझो ए की वैल्यू ले लो 8, बी की वैल्यू ले लो 5। मतलब अगर एरे को तुम इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 8 तक कंसीडर कर रहे हो बेटा जी, तो इंडेक्स 8 पे ये जो ए है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। इंडेक्स 8 पे ए, इंडेक्स 8 पर ए, इंडेक्स 8 पर ए, तो इंडेक्स 8 पर ए है, इंडेक्स 8 पर ए और बी पे 5, तो 5 पे बी। तो मतलब अगर हमारा स्टेट ऐसा दिख रहा है कि 5 बी इधर लास्ट बार आया था, फिर 6 और 7 इन सब पर ए और ए ही आया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? DP58 is nothing but DP58 is nothing but DP57 plus L array or S array depending on whether W of 8 is equal to or not equal to, W of 8 is equal to or not equal to like it depends totally on the relation of W of 8 with W of 7। ठीक है, तो DP58 यानी ये चीज का आंसर, ये चीज का आंसर। ओके, DP58 यानी ऑल्टरनेट का आंसर, मतलब ऑल्टरनेट नहीं, DP58 यानी 1 से 8 तक ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में इधर 8 पे ए आए, 5 पे बी आए और जो बीच की स्पेस ए से भरी हो। बी के आगे क्या हो रहा है वो नहीं पता, बी के आगे क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता, बी के आगे क्या हो रहा है हमको वो नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज का आंसर क्या होगा? इस चीज का आंसर इज नथिंग बट द लाल पार्ट। लाल पार्ट क्या है? जो अपने पहले कैलकुलेट कर लिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। लाल पार्ट, लाल पार्ट, लाल पार्ट 1 से लेके 7 तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने DP58 बोल दिया, तो ये मैंने थोड़ा गलती कर दिया। DP58 नहीं, इसको DP85 बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? DP85 इज नथिंग बट इक्वल टू DP75। तो DP85 8 ए का लोकेशन है ना, 5 बी ये इसका लोकेशन है। तो अगर मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरे को ये रेड अचीव करना पड़ेगा। रेड इज DP75, 7 पे ए और बी उधर के उधर ही है। ये मैं कैसे बोल पाया 7 पे ए? क्योंकि अगर बी लास्ट में इधर आ रहा है तो बीच का सब ए ही होगा ना भाई। तो DP75 प्लस, समझो लाल पार्ट का आंसर पता चल गया, और 8 पे ए आ रहा है तो कॉस्ट कितना ऐड होगा?
7 भी ए था, 8 भी ए था, ये दोनों यही सब सेट के, तो तुमको चेक करना पड़ेगा ना कि दोनों के नंबर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो एस ऑफ 8, और सेम नहीं है तो क्या प्लस करोगे, एल ऑफ 8। तो बन गया ना फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको किसके लिए फॉर्मूला बता दिया, देखो ये सारे केसेस थे, कुछ केसेस में आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। अगर ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी है तो इसमें एक इजी वाला केस, सबसे इजी वाला केस क्या है, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी प्लस 1, ये वाला केस हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब केस 2 लेंगे कि ए बी से बड़ा है बट ए इज एग्जैक्टली बी से सिर्फ एक ही बार आगे आ रहा है, तब क्या करना है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। केस 3 गाइस ये आप लोग कर सकते हो ना, जैसे ए ग्रेटर देन बी तो बी ग्रेटर देन ए, रिवर्स फॉर्मूला लगा देना सच दैट बी इज ग्रेटर देन ए प्लस 1। बहुत मेहनत लग रही है गाइस, तो चैट में बता देना मजा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया इतना हार्ड क्वेश्चन। मुझे पता है पूरे यूट्यूब स्पेस में कोई भी इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन इतना डीपली नहीं बताता है, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके बारे में सोचता हूं, मेरे टाइम पे कोई नहीं था बताने के लिए ना। दूसरा केस क्या होगा भाई, बी ग्रेटर देन ए इफ, तो ये सारे के आप ट्रांजिशन स्टेट्स लिखना, फॉर लूप चलाना, काम खत्म हो जाएगा। सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये सब आपके लिए होमवर्क है, केस 3 केस 4। चलो केस 2 पे चलते हैं, केस 2 ही बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलो चलते हैं, चलो DP54, मतलब ए आ रहा है इधर, बी आ रहा है इधर। तो अब क्या करेंगे कि बहुत सिंपल है, इंडेक्स 5 पे अपन को ए चाहिए और 4 पे अपन को बी चाहिए। तो DP54 इज नथिंग बट, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस नाउ। DP54 अचीव करना है तो अभी अपन को सोचना पड़ेगा ना सेकंड लास्ट ए किधर आएगा। पहले सेकंड लास्ट ए डिसाइड करना बहुत इजी था, बी इतना दूर था तो सेकंड लास्ट ए हमेशा 8 के बाद 7 पे ही आ सकता था, पर अभी तो इधर पीछे बी लगा दिया, तो सेकंड लास्ट ए कहां हो सकता है। या तो एक ऑप्शन है कि सेकंड लास्ट ए इधर आ जाए, कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। तो अगर थर्ड इंडेक्स पे ए आ रहा है तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट तो ये हो गया ना DP34। DP34 मतलब थर्ड इंडेक्स पे ए लास्ट टाइम आ रहा है और फोर्थ इंडेक्स पे बी लास्ट टाइम आ रहा है, ये ब्लू पार्ट का आंसर इज DP34। अब ये ब्लू पार्ट को तुम प्लस एल एरे करो या एस एरे करो, वो डिपेंड करता है कि थर्ड वाला आइटम 5 वाला आइटम से मैच हो रहा है कि डिफरेंस है। लास्ट ए फिक्स, तब सेकंड लास्ट ए ढूंढ रहा है, और प्रीवियस वाले केस में जब बी ग्रेटर देन ए प्लस 1 होता है तो सेकंड लास्ट केस ढूंढना नहीं पड़ता, सेकंड लास्ट हमेशा जो उसके पीछे होता है कि बी इतना दूर है तो बीच में ए भरा होगा ना। कितना डीप है, जब मैंने क्वेश्चन किया था ना माइंड खुल गया था। तो DP34 प्लस एल एरे और एस एरे, ठीक है ठीक है, अब ये निकाल देते हैं, अब जरूरी थोड़ी, हाँ ठीक है ना, DP34 प्लस इधर एल एरे और एस एरे। ये गाइस मैं अभी ये एल एरे और एस एरे में लिखना छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब पर हो सकता है कि थर्ड इंडेक्स पे भी ए ना हो, ए यहां पर आ रहा हो सेकंड इंडेक्स पर, तो लास्ट टाइम ए इधर आया, सेकंड लास्ट टाइम ए इधर आया, बीच का पार्ट बी वगैरह, तो ये क्या हो गया, अब ये पार्ट हो गया DP ऑफ 24। ऐसे ही गाइस आपको सब ट्राई करने हैं, DP ऑफ 14, DP ऑफ 04 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इंडेक्स 1 है तो बेस स्टेट बना ला, 0 पे कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम बोल रहे हो ना सेकंड लास्ट ए यहां पर, मतलब ए आया ही नहीं, ए सिर्फ यहां पर आया एंड में। अगर तुम 0 पे ए को डिक्लेयर करोगे और इसकी वैल्यू भी 0 लेना, कभी मैच नहीं होगी, इसको ऑटोमेटिकली एल एरे में चला जाएगा। तो ये बहुत डीप था, तो समझ आ गया, मजा आ गया होगा। तो चलो कोड पर चलते हैं। कोड ये रहा, n स्क्वायर सोल्यूशन है, n की वैल्यू 2000 है, एक टाइप से हार्ड अनसीन प्रॉब्लम है, बहुत केसेस में LLM प्रूफ भी है, ये मजा आ जाता है। देखो ए एरे का इनपुट लिया, एल एरे का लिया, एस एरे का लिया, ठीक है एल और एस एरे, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, केस साइज एरे, एन साइज, राइट। तो DPAB अगर ए बी से बड़ा है तो गाइस ये देखो बेस स्टेट्स बनाए, बेस स्टेट्स भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हो सकता है तो आप चैट में समझाना कि मैंने बेस स्टेट्स DP0 करके क्यों बनाया है और ये DP सेकंड, ये मेरे बेस स्टेट्स क्या डिनोट करते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, नीचे आप मुझे चैट में बता सकते हो। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है जो यूट्यूब देखते हैं, तो उनको आ ही जाएगा। I1 से n, J1 से n अलग केस गाइस, I ग्रेटर देन J के लिए सेम केस लगाया है और I लेस देन J के लिए सेम केस लगाया है। पूरा कोड लिख लिया आपके सर, टीचर, भाई जो बोलना चाहते हो, और चल गया कोड, ठीक है। आपको पक्का अमेजॉन की जॉब लगेगी। अभी वीडियो होने के बाद मैं जावा पाइथन का चैट जीपीटी को बोलूंगा, कोड कन्वर्ट करके देगा, यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। सो गाइस टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम।